तो स्वागत है आपका पीसीएस सेतु में। आज हम बात करेंगे कि भारत को अर्धसंघात्मक व्यवस्था क्यों कहा जाता है, यानी क्वासी फेडरल सिस्टम क्यों कहा जाता है। तो भारत में संघात्मक और एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के गुण पाए जाते हैं। जैसे संघात्मक व्यवस्था के गुण को देखें तो भारत में दो स्तर की सरकारें हैं, एक केंद्र स्तर और एक राज्य स्तर की सरकारें हैं। साथ ही साथ संविधान के द्वारा दोनों को शक्तियों का वितरण किया गया है। इसके साथ ही भारत में सर्वोच्च न्यायालय एक मजबूत स्थिति में है। इसके साथ ही यहां पर राज्यों को अपने प्रशासन को चलाने के लिए कुछ कानून बनाने के अधिकार मिले हुए हैं। तो यहां पर हमें भारत में संघात्मक व्यवस्था के गुण देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम एकात्मक व्यवस्था की बात करते हैं तो संविधान के द्वारा शक्तियों का वितरण जरूर है, लेकिन उसका जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ झुका हुआ है। इसके साथ ही भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन किया गया है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही जब इमरजेंसी का समय आता है, आपातकाल का समय आता है, तो सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं और केंद्र सर्वे सर्वा हो जाता है। राज्यों के पास उस समय कोई शक्तियां नहीं होती हैं। इसके साथ ही आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं राज्य केंद्र के ऊपर निर्भर जरूर रहते हैं। तो इसीलिए भारत में दोनों व्यवस्थाओं के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसीलिए भारत को अर्धसंघात्मक यानी क्वासी फेडरल सिस्टम कहते हैं। आपके लिए एक प्रश्न है कि भारत को अर्धसंघात्मक व्यवस्था किसने कहा था। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।